अलैहिस्सलाम को जितनी खुसूसियात, सिफात और मौजज़ात अल्लाह पाक ने अता फरमाए, वो सब के सब अकेले हम और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह ताला ने भर दिए। बेशुमार मौके मौजज़ात आपको अता फरमाए। इस मुबारक महीने में आपकी आमद है। आप हाशिमी हैं, अब्दुल्ला आपके वालिद है, शैबतुल हम्द अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा है, अब्दुल वहाब आपके नाना है, बर्रा आपकी नानी है, 11 निकाह आपके हैं, 7 औलादे आपकी है, 4 लड़कियां 3 लड़के। तफसील का इस वक्त मौका नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आपकी जात के मुतालिक जरूरी तारुफ हम सबको होना जरूरी है, इसलिए कि आप हमारे रहबर हैं, आप हमारे नबी और रसूल हैं। आप पर नबूवत को खत्म कर दिया गया। आपसे मोहब्बत ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस इंसान को आपसे मोहब्बत ना हो, दोस्तों बुजुर्गों, वो मोमिन नहीं हो सकता। उसके ईमान में खोट है, कमी है। लिहाजा आपका नॉलेज और आपकी मालूमात, आपकी जात के मुताबिक तमाम चीजों का इल्म हमें होना जरूरी है। और आपकी जात के साथ बेशुमार बरकतें अल्लाह पाक ने रखी, रहमत दी, बरकत दी। आपके आने से पहले आपका गहरा तारुफ अल्लाह पाक ने करवा दिया। दुनिया का दस्तूर है कि बच्चा दुनिया में आता है तो पहचाना जाता है कि ये हाजी साहब का लड़का है, ये मौलवी साहब का लड़का है, ये जो है तो डॉक्टर साहब का लड़का है, ये इंजीनियर साहब का लड़का है, ये खान साहब का लड़का है, ये अमीर साहब का लड़का है। पैदा होने के बाद उसका तारुफ होता है। लेकिन मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ अल्लाह पाक ने रोज़े अव्वल से लेकर मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों आपकी आमद तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो तो फरमा दिया। हजरत आदम का वाक़या अभी मैंने सुना है कि भाई आप मोहम्मद को कैसे जानते हो जबकि मैंने अभी पैदा नहीं किया। आदम के पास आपका तारुफ। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में उनके उम्मत में से एक बुढ़िया आपकी खिदमत में आई और अर्ज किया, ऐ नबी आप दुआ फरमाइए कि मेरी औलादें बहुत कम उम्री में इंतकाल कर जाती है, उनको अल्लाह पाक लंबी उम्रें दे, इसके लिए आप दुआ फरमाए। हजरत नूह ने दुआ फरमाई, लेकिन बाद में बुढ़िया को नसीहत की कि एक उम्मत ऐसी आने वाली है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनकी उम्र 60 और 90 के दरमियान में रहेगी। उस बुढ़िया ने कहा कि फिर वो तो अपने रहने के लिए मकान तक नहीं बनाएंगे, लेकिन हजरत नूह ने कहा कि सबसे ज्यादा मकानात वही उम्मत बनाएगी, सबसे ज्यादा। इससे पहले जितने उम्मती गुजर गए 1,24,000 अंबिया के, इतनी इमारतें नहीं बनाएंगे, इतनी इमारतें और इतनी बुनियादें वो लोग बनाएंगे। बुढ़िया ने कहा कि इतनी कम उम्र अगर मुझे मिले तो एक सजदे के अंदर जो तो मैं अपनी पूरी उम्र को गुजार दूं। नूह के जमाने में भी अल्लाह ताला ने अपने आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ फरमाया, आपकी उम्मत का तारुफ फरमाया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बना करके भेजा तो नबूवत के आमाल की तबलीग तो उन्होंने की, लेकिन साथ में एक काम अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह भी अता फरमाया था कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इत्तला अपनी उम्मत को दे। कुरान में तज़किरा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं जिनका नाम जो तो अहमद होगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। हजरत ईसा के वालिद नहीं, अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो तो हजरत ईसा को वजूद बख्शा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर महब के आसमानों पे उठा दिया।
کیا حکمت اور معمہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جس کام کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ ان کی والدہ کی شادی ہو اور ان کے کوئی والد ہو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو فرشتے کے ذریعے پھونک ماری، حمل ٹھہرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو. اور جب کام مکمل ہو گیا تو موت کے فرشتے کا بھی جو ہے تو انتظار نہیں کیا، آسمانوں پر اٹھا لیا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں نہیں آئے. آپ کا تذکرہ آدم کے زمانے میں بھی، نوح کے زمانے میں بھی، بلکہ دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، وعدہ کروایا کہ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں تشریف لائے، لَتُؤْمِنُنَّ وَلِتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. چنانچہ اسی کے تحت قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانے میں تشریف لائیں گے، محمد رسول اللہ کی امتی بن کر کے آئیں گے اور آپ کے دین کی تبلیغ کریں گے اور 7 سال حکومت کریں گے اور زمانے میں آپ کی شریعت کا بول بالا کریں گے. مشرق و مغرب اور شمال جنوب میں میرے محترم بزرگ اور دوستوں ایک دم اطمینان کی جو ہے تو فضا قائم ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے. کسی نبی کو وہ موقع نہیں ملا، لیکن اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ موقع عطا فرمایا کہ وہ آپ کے امتی بن کر کے تشریف لائیں گے اور آپ کے دین کی تبلیغ کریں گے. حضرت ابو